नरेंद्र सरेंडर के तर्ज पर भोपाल मध्य प्रदेश के एक हॉल में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के बीच में जम के गरजा और गर्दा गर्दा मचा दिया महफिल में। उन्होंने कहा, रेस के घोड़ों के साथ लंगड़े घोड़ों की कोई जरूरत नहीं है, होगी उनकी छटनी। लंगड़ा घोड़ा कौन है, रेस का घोड़ा कौन है? कार्यकर्ताओं में इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर बाद करूंगा और ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और कहीं न कहीं कांग्रेस की वो पोल खुलने वाली है जो कार्यकर्ताओं के साथ वो करती है। और भाषण के दौरान राहुल गांधी जी कहते हैं, बीजेपी के हर दांव का काट कांग्रेस के पास है। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दो पार्टियों का महासंग्राम, राजनीति महासंग्राम। जी नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं RKS 24 न्यूज यूट्यूब चैनल। भोपाल मध्य प्रदेश के एक हाल में जब राहुल गांधी जी मंच पर खड़े होकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे तो राहुल गांधी बीजेपी पर जम के बरसना शुरू कर दिया। राहुल गांधी जी ने कहा, पहलगाम में जो घटना हुई, पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों ने जब चुन चुनकर हिंदुओं को गोली मार दिया, उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। पूरी पार्टी पक्ष विपक्ष सरकार के समर्थन में थी, पूरा भारत समर्थन में था और देश का जो सैनिक था वो बहुत ही जोश के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी, लड़ भी रही थी। लेकिन अचानक फोन आता है अमेरिका के महाशय ट्रंप जी का और यह सूचना मिलती है अब भारत पाकिस्तान युद्ध पर सीज फायर लागू हो गया। क्या भारत पाकिस्तान युद्ध पर सीज फायर होना सही था या गलत था, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। लेकिन राहुल गांधी जी अभी रुके नहीं, बीजेपी पर और गहराइयों से तीखे बाण छोड़ना शुरू कर दिए थे। जैसे लग रहा था महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य आज बाणों की वर्षा कर रहे हों। राहुल गांधी बीजेपी के मोदी जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, राहुल गांधी बीजेपी के नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए और अमेरिका से फोन आता है मोदी जी पर कि मोदी जी सरेंडर। आप सुन भी सकते हैं वीडियो में। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का सुना है आपने, ये खुद राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से डिस्कस कर रहे हैं और कार्यकर्ता खूब तालियां बजा करके वाहवाही लूट रहे हैं। राहुल गांधी उतना ही नहीं, आगे क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता रेस का घोड़ा है और उस रेस के घोड़े को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला घोड़ा वो जो नौजवान है, जो काम करने में सामर्थ्यवान है, वो रेस का घोड़ा है। दूसरा वो घोड़ा जो थोड़ा सुस्त है, जो घोड़े बारात में जाते हैं, बारात का शोभा बढ़ाते हैं, वो रेस में नहीं दौड़ते हैं। दूसरा कार्यकर्ता वो घोड़ा है। तीसरा वो कार्यकर्ता जो रेस दौड़ करके बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है, लंगड़ा हो चुका है, वो लंगड़ा घोड़ा है कार्यकर्ता, उसकी छटनी करनी है। जरा आप बताइए, एक दिन कांग्रेस पार्टी में आप तो रेस का घोड़ा बन के गए थे, क्या आप बारात का शोभा बढ़ाने के लिए हो गए हैं या फिर लंगड़ा हो गए हैं घर पे बैठने के लिए? क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी अपने इस नीति के तहत रेस के घोड़े को ही फील्ड में दौड़ाएंगे और जो बीच वाला घोड़ा है, जो मीडियम साइज है, आप लोग सिर्फ हमारे ख्याल से जो बीच वाला घोड़ा है, जिनको राहुल गांधी जी कहते हैं कि बारात सजाने के काम में आएगा, बारात का शोभा बढ़ाने के काम में आएगा, वो घोड़ा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का झंडा ढोता हुआ नजर आएगा और भीड़ का शोभा बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तीसरा कैटेगरी जो बांटते हैं लंगड़ा घोड़ा, वही लंगड़ा घोड़ा
अभी इच्छा रखा होगा कि हम भविष्य में किसी न किसी पद पे जाएंगे, कांग्रेस मुझे इस सीट से चुनाव लड़ाएगी, लेकिन उन्हें लंगड़ा बना करके कहीं न कहीं उन्हें रिटायर करके कार्यकर्ता पद से हटा करके उन्हें घर भेज दिया जाएगा। जरा मैं उन कार्यकर्ताओं से सवाल पूछता हूं जो आम आदमी है और पार्टियों में अपना योगदान दे रहा है कि भविष्य में हम चुनाव लड़ेंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल 55 साल हो गई, आप तो लंगड़े हो गए, अब आप घर पे आइए। यानी पार्टियों में जो पूरी तरह से आप समर्पण के भाव रख करके पार्टी का सेवा करते हैं, बूढ़े हो जाने पर आप लंगड़ा घोड़ा हो जाएंगे, आप घर बैठेंगे, न आप घर के हुए न घाट के हुए। ऐसे लोगों पर एक मुहावरा बड़ा सटीक बैठता है कि धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का। हो सकता है कि मेरी स्पीच कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता सुन रहा होगा तो मुझे भला बुरा कह सकता है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी स्वयं कह रहे हैं। आप वीडियो में सुन सकते हैं, जरा सुनिए। कौन सा है रेस का, कौन सा है बारात का, कौन सा है? बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। आपने सुना कि आपके प्रिय राहुल गांधी जी क्या कहा? घोड़ों को 3 कैटेगरी में बांटे हैं। आप खुद को समझ लीजिए कि आप रेस के घोड़ा हैं, या बारात का शोभा बढ़ाने वाले घोड़े हैं, या फिर लंगड़ा घोड़ा हैं जो रिटायर होकर घर बैठने वाले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने उस हाल में मीटिंग के दौरान पार्टियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जाति जनगणना पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि जब जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हैं, इनकी हक और अधिकार की बात तभी हो सकती है जब इनका जाति जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने उदाहरण बेकायदे दिया कि जब आपका पैर टूट जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है? तो डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे करा लो। एक्सरे करा लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि पैर टूटा है कि सही है, डाउट क्लियर होगा। तो राहुल गांधी कहना है कि हम देश का एक्सरे कराना चाहते हैं। कुल कितनी जातियां हैं? तो समाज में मेरा एक प्रश्न है, क्या हिंदुओं की जातियों की एक्सरे होगी या मुसलमान भाइयों के जातियों का भी एक्सरे होगा? ये आप कमेंट में बताइएगा। अगर हिंदुओं के जातियों का एक्सरे होता है तो मुसलमान भाइयों के जातियों का भी एक्सरे होना चाहिए, उनको भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट ये निर्धारित करेगा, निर्णायक वो शब्द बनेगा जिनका महत्व आने वाले दिनों में होगा। किन किन धर्मों में, क्या केवल हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, अन्य धर्मों में जातियां नहीं हैं? क्या सभी धर्मों के जातियों की जनगणना होनी चाहिए या फिर हिंदू धर्म के जातियों का ही जनगणना होना चाहिए? और जातीय जनगणना से राजनेताओं को क्या लाभ होने वाली है, इसकी भी चर्चा आप कमेंट के माध्यम से जरूर करिएगा। और राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी जी कहते हैं कि 90% जातीय जनगणना के बाद इन जातियों को हिस्सा मिलेगा, और जो 10% 5% लोग हैं जिनको वो कहते हैं अडानी अंबानी, ये मॉडल वहीं खत्म हो जाएगी जातीय जनगणना के बाद।